बच्चों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे सूत्र निखिलम। इसमें आधार और उपाधार होते हैं। आधार किनको कहते हैं? 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 इत्यादि संख्याओं को आधार कहते हैं। उपाधार इनके बीच की संख्या 10 और 100 के बीच में संख्या जैसे आती हैं 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक की संख्या है। उसके बाद 100 और 1000 के बीच की संख्या है। 100 के बाद जैसे 200, 300, 500, 800, 700, 900 ये सारी संख्या उपाधार हैं। 1000 के बाद 10,000 के 10,000 तक, 1000 और 10,000 के बीच में जैसे 2000, 3000 ये संख्याएं उपाधार कहलाती हैं। आधार में आते हैं 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 इत्यादि संख्याएं। उपाधार में 10 और 100 के बीच में 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। उसके पश्चात 100 के बाद 200, 300 ये सारी संख्या, 400, 500, 600, 700, 800, 900 ये उपाधार हैं। 1000 और 10,000 के बीच में जो संख्या आती हैं 2000, 3000, 4000, 5000 ये सारी संख्याएं उपाधार हैं। अब हम देखते हैं आधार से विचलन ज्ञात करना। आधार से विचलन, आधार से विचलन कैसा लिखा जाता है? संख्या लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं आधार, उसके बाद लिखते हैं विचलन। सूत्र निखिलम द्वारा गुणनफल तब ज्ञात किया जाता है जब दी हुई संख्याएं आधार या उपाधार के बहुत निकट हों। आधार या उपाधार से थोड़ी सी अधिक या थोड़ी सी कम हो, तब ऐसी संख्याओं का गुणनफल निखिलम सूत्र के द्वारा किया जाता है। जैसे कोई संख्या है 12, इसका आधार, ये संख्या किस आधार के पास में है? 10 के या 100 के? संख्या 12 किस संख्या के पास में है? 100 के या 10 के? ये 10 के पास में है तो इसका आधार है 10। ये संख्या 12 10 से 2 अधिक है, इसीलिए विचलन (2). 10 से 2 अधिक है, 12 10 से 2 अधिक है, इसीलिए इसका विचलन (2) लिखेंगे। एक संख्या है हमारे पास 9। 9 आधार 10 के पास में है, इसीलिए इसका आधार 10। किंतु अब देखिए 9 आधार 10 से छोटी है, तो कितनी छोटी है? आधार में से 9 को घटा देते हैं, आधार में से इस संख्या को घटा देते हैं तो कितना आता है? 1 आता है। तो इसका विचलन (1), क्योंकि ये संख्या 9 आधार 10 से कम है, 1 कम है, इसलिए विचलन (1). संख्या 15 हो तो विचलन क्या लिखेंगे? आधार लिखेंगे 10, चूँकि संख्या 15 10 से 5 अधिक है, इसलिए इसका विचलन (5). 8 संख्या 8 है तो इसका आधार 10, किंतु संख्या 8 10 से 2 कम है। 8 10 से 2 कम है, इसीलिए इसका विचलन (8). कोई संख्या है 104, संख्या है 104, इसका आधार होगा 100 और विचलन होगा ये 0,4, क्योंकि 4 100 से 4 अधिक है, इसलिए विचलन हम लोग लिखते हैं (0,4). (0,4) इसलिए क्योंकि आधार 100 में 2 0 हैं, आधार 100 में 2 0 हैं, इसलिए विचलन को भी हम 2 अंकों के रूप में लिखेंगे, 2 अंकों में लिखेंगे। यहाँ पर 10 में आधार में 1 शून्य था, इसलिए हम विचलन को 1 अंक के रूप में लिखे। आगे देखते हैं, यदि कोई संख्या है 102 तो इसका भी आधार 100 है और विचलन, क्योंकि 102 100 से 2 अधिक है,
इसलिए इसका विचलन होगा धन 0.2 0.2, क्योंकि 100 में 2 ज़ीरो हैं इसलिए हम विचलन को भी 2 अंकों में लिखते हैं। यदि कोई संख्या हो 98, एक संख्या है 98, तो इसका आधार 98 आधार 100 के बहुत करीब है इसलिए इसका आधार 100 होगा। लेकिन 98 ये 100 से 2 कम है, 2 कम है तो इसका विचलन -0.2 होगा। कोई संख्या है 97, तो इसका भी आधार 100 होगा और इसका विचलन, क्योंकि 97 100 से 3 कम है, 100 में से 97 घटा लीजिए। यदि सीधे सीधे नहीं समझ में आता विचलन क्या लिखें, तो आधार में से 97 घटा लीजिए। कम है तो, यदि संख्या आधार से कम है तो घटा लेते हैं तो आता है 3, क्योंकि ये दी गई संख्या आधार से कम है इसलिए -0.3 0.3 इसलिए क्योंकि आधार में 2 शून्य है इसलिए हम विचलन को भी 2 अंकों में लिखते हैं। यदि कोई संख्या है 1003, तो इसमें आधार होगा 1000 और इसका विचलन हम लोग 3 अंकों के रूप में लिखेंगे। तो 1003 आधार से 1000 से अधिक है इसलिए धन 003। 1000 में 1 2 3 3 शून्य है इसलिए विचलन को भी हमने 3 अंकों में लिखा। यदि कोई संख्या है 998 के बाद आता है 999, उसके बाद आता है 1000। इस तरह से 998 1000 के बहुत करीब है, तो 998 का आधार होगा 1000 और इसका विचलन लिखेंगे 1000 में से 998 को घटा के, तो 1000 में से 998 घटाने पर 2 आता है, तो विचलन होगा -0.02, क्योंकि 998 1000 से 2 कम है और 1000 में 3 ज़ीरो हैं इसलिए हम विचलन को 3 अंकों में लिखते हैं। क्योंकि 998 कम है आधार से इसलिए चिन्ह ऋण लगाते हैं, तो इसका विचलन होता है -0.02। एक प्रश्न देखते हैं। 12 × 14 को सूत्र निखिलम से हल कीजिए, उत्तर की जांच भी कीजिए। तो अब हम हल करते हैं 12 × 14 को। 12 × 14 इस तरह से लिखते हैं, 12 के नीचे 14 लिखते हैं, सामने गुणा का चिन्ह लगाते हैं। सबसे पहले 12 का विचलन लिखते हैं। 12 का विचलन धन 2 और 14 का विचलन धन 4। अब इनका आधार लिखते हैं, इन दोनों का आधार है 10, दोनों के लिए आधार है 10। इसका विचलन है धन 2 और 14 का विचलन है धन 4। हम देखते हैं 12 व 14 का आधार 10 है, आधार हमने लिखा 10। 12 का विचलन धन 2, हम 12 के बाजू में भी उसका विचलन लिख देते हैं धन 2। 14 का विचलन है धन 4, तो 14 के बाजू में लिख देते हैं विचलन उसका धन 4। गुणनफल के उत्तर के 2 भाग होंगे, दायां भाग और बायां भाग। उत्तर का दायां भाग पहले लिखते हैं। उत्तर का दायां भाग बराबर होता है दोनों विचलनों का गुणा, दोनों विचलनों का गुणनफल। विचलन 2 और विचलन 4 का गुणनफल 2 चौके 8, 2 चौके 8। ये है उत्तर का दायां भाग। यहाँ पर उत्तर के दाएं भाग में हमें उतने ही अंक लिखने होते हैं जितने आधार में शून्य होते हैं। यहाँ आधार में शून्य 1 है, तो विचलनों के गुणनफल में से हमें उतने ही अंक यहाँ लिखने पड़े। आधार में 1 शून्य है तो उत्तर का दायां भाग 1 अंक का होगा। अब देखते हैं आगे उत्तर का बायां भाग। उत्तर का दायां भाग बराबर होता है पहली संख्या धन दूसरा विचलन, या तो दूसरी संख्या धन पहला विचलन। उत्तर का दायां भाग लिखने के लिए सूत्र है हमारे पास, पहली संख्या धन दूसरा विचलन, या तो दूसरी संख्या धन पहला विचलन। या तो ऐसे जोड़ेंगे या तो
इन दोनों को जोड़ सकते हैं, दोनों में से किसी को भी जोड़ सकते हैं। हम 12 और 4 को जोड़ते हैं, पहली संख्या और दूसरा विचलन, ये पहली संख्या दूसरी संख्या, ये पहला विचलन दूसरा विचलन, तो पहली संख्या के साथ दूसरा विचलन को जोड़ना है, तो 12 और 4 आता है 16। या तो दूसरी संख्या को पहले विचलन के साथ जोड़ सकते हैं, दूसरी संख्या धन पहला विचलन, 14 और 2 भी 16 ही होता है, तो ऐसे जोड़ें या तो ऐसे, दोनों में से किसी एक तरह से जोड़ सकते हैं। तो उत्तर आता है 168। अब उत्तर की जांच करते हैं बीजांक विधि से। उत्तर की जांच के लिए सूत्र है उत्तर का बीजांक बराबर पहली संख्या का बीजांक गुणित दूसरी संख्या का बीजांक। तो उत्तर का बीजांक, उत्तर है हमारा 168। 168 देख लीजिए, उत्तर है 168। 168 का बीजांक ज्ञात करने के लिए इसके तीनों अंकों को जोड़ते हैं, 1 और 6 7, 7 और 8 15। तो 168 का बीजांक, उत्तर का बीजांक है 15। 15 के दोनों अंकों को फिर से जोड़ते हैं, 5 और 1 6 बराबर पहली संख्या का बीजांक, पहली संख्या है 12, 12 के दोनों अंकों को जोड़ने पर आता है 3 गुणित दूसरी संख्या का बीजांक, दूसरी संख्या है 14, 14 के दोनों अंकों को जोड़ने पर आता है 5 6 बराबर इन दोनों का गुणनफल करते हैं क्योंकि दोनों के बीच में गुणा चिन्ह है, 3 पंचे 15। फिर से 15 का बीजांक ज्ञात करते हैं, 6 बराबर 15 का बीजांक 1 और 5 को जोड़ देते हैं तो आता है 6। दोनों पक्षों में बीजांक एक समान आता है, अतः हमारा उत्तर सही है।